हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने हसीन जलवों से फिल्म इंडस्ट्री को महकाया था। और 2000 दशक में उनकी अनगिनत फिल्में थी, जिसके अंदर उनको पटाखा बम तक कहा गया। उसके बावजूद बीचों बीच उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कहा। और अब देखा जाए तो कुंभ के अंदर जो उन्होंने मंडलाधिकारी की दीक्षा ली है, और जिस तरीके से किन्नर समाज ने उनको पूरा मंडलेश्वर नंदीगिरी बना दिया है, वो अपने आप में मुद्दे का विद। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने से। तो बात करते हैं ममता कुलकर्णी के बारे में कि करण अर्जुन के अंदर राणा जी मुझको माफ करना जैसे हॉट सॉन्ग के चलते उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी चीजों को सहारना पड़ा। उन्होंने हमेशा एक आइटम सॉन्ग के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, यहाँ तक कि वो बड़ी फिल्मों तो नहीं कर पाई, पर बी ग्रेड की फिल्मों में ही वो कुछ हिस्सा रही। और कुछ दिनों के बाद उनको फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी, और वो फिल्म इंडस्ट्री के बाद छोड़ के अरब देश की कंट्रियों में चली गई। और कुछ दिनों से जब उनकी खबर आनी शुरू हुई, तो जिन्होंने उसके साथ शादी की थी वो बिजनेसमैन था, पर ड्रग्स के आरोप उनके ऊपर लगे रहे, और भारत के अंदर उनको काफी बार पकड़ा भी गया। अब ममता कुलकर्णी का नाम उनसे जुड़ता रहा, पर बीचों बीच ममता कुलकर्णी ने शायद उनको डिवोर्स दिया या अन्य चलते उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। और कुंभ के अंदर जो उन्होंने नई चीज गरमाई है कि उन्होंने कहा है कि उनका मोह भंग हो चुका है, और उन्होंने अपना ही पिंड दान करके मंडलेश्वर की जो पदवी ली है, उससे फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से चौंक गई है कि जो सबसे बड़ी आइटम सॉन्ग रही, जो करण अर्जुन जैसे, अक्षय कुमार जैसे के साथ उन्होंने जमकर तड़के लगाए थे, और उनका रातों रात जिस तरीके से मोह भंग हुआ, उन्होंने जीवन को भी त्याग दिया। इस पे जनता के अपने उलझुल जुलूल बयान है। कुछ जनता कह रही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर अब किसी के बारे में कितना कहना सही है गलत है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी भी किसी को भी पारिवारिक दुनिया छोड़ सकता है, और कोई भी इस रूप में जा सकता है, तो वो उसका अपना डिसीजन है। पर ममता कुलकर्णी ऐसा करेगी, शायद किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने नहीं सोचा था। पर जो उनके पति पे ड्रग्स माफिया के आरोप लगते रहे, उससे ममता कुलकर्णी ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा है कि अब उनको सांसारिक लोगों से कोई मतलब नहीं है। ममता कुलकर्णी की कुंभ में एंट्री सबसे धांसू रही, और जिस तरीके से उन्होंने दीक्षा ली, जिस तरीके से किन्नर समाज ने उनको अपने यहाँ नंदगिरी जैसे पद पे बैठा दिया, ये उनके लिए बड़ा सराहनीय पद है। जब उनसे इंटरव्यू में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि वो एक दिन के अंदर इस पद पे नहीं पहुंची है। 2000 में जब उन्होंने फिल्म के अंदर इंडस्ट्री को बाय बाय किया था, तब से वो साध्वी के रूप में थी, और बार बार जब भी कुंभ लगता था वो हिंदुस्तान आती थी। पर शायद जनता का फोकस उस टाइम उनके पास नहीं गया। पर बड़ा कुंभ 149 वाला जो कुंभ लगा है, उस कुंभ के अंदर जहां 10 करोड़ 11 करोड़ की आबादी में लोगों ने दर्शन किए हैं, वहीं ममता कुलकर्णी का भी सबसे बड़ा सिक्का चला है। और जिस तरीके से अब जनता में उनको कुछ लोग सहारणीय बातें कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने टिप्पणी कर रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को ये पद देना किस तरीके की गौरवमयी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी और उनका परिवार शराब और ड्रग्स के माफिया से जुड़ा हुआ है, और उन पर नित्य आरोप लगे हुए हैं, और किन्नर समाज को इस पदवी को नहीं देना चाहिए था। अन्य लोगों की अन्य राय पर मुद्दा यहाँ है कि जिसको जो मिलना था वो मिल गया, और ममता कुलकर्णी ने जो करना था वो कर दिया। भले ही उनको आइटम सॉन्ग कहा जाए, भले ही उनको तड़का गर्ल कहा जाए, भले ही उनको कुछ भी आरोप लगे हों, पर उनका सांसारिक मोह भंग हो चुका है, और उन्होंने अब साध्वी का रूप ले लिया है। ममता कुलकर्णी को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जब भी किसी ने एक अच्छे काम की शुरुआत की है, तो शायद ऐसे उनको आने वाले रोड़ों का सामना करना पड़ेगा। ममता कुलकर्णी है कि उन्होंने अपनी चाल चल दी है, और जिस साध्वी की चाल पे वो चली है, अब आने वाला समय किस रूप से उजागर करेगा समय बताएगा। इस रुझान पे कोई सर्टिफिकेशन होगा लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।